my viewers and listeners, my students, you are all welcome in my lecture. We are going to discuss about the Hessian demand function. In the last lecture, we basically discussed about the duality approach. Duality approach, that's mean in which we are basically focusing on the expenditure, and we are saying that our utility is constant and we have to minimize our expenditure. So when we go from the duality approach, so we got the demand function, and those demand function is called the Hessian demand function. Let's see what is the mechanism we discussed in the last lecture as well. Now we will discuss about the how we can get the Hessian demand function and what are the properties of the Hessian demand function. Number one, so if we are moving from the duality approach, so we have the income budget constraint is a objective function, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको लेना क्या है, सब्जेक्ट टू यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी अपनी यूटिलिटी कांस्टेंट. एंड देन व्हेन वी विल यूज दीज ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू द यूटिलिटी फंक्शन, सो वी हैव टू सेट अप द बेसिकली लैग्रेंज मल्टीप्लायर, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर आता है और हमारा जो जिससे सब्जेक्ट होता है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं. We use the theta sign for the distinguish, and when we use in the utility maximization the lambda sign. What is happening? अगर हम तीनों choice variable के ज़रिए इसका partial derivative ले लें, when we have discussed a lot of time about the partial derivative. So number one px and theta over 3/4, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, तो x की जो पावर है वो बेस में चली जाएगी, और x में से 3/4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1/4. y की पावर भी 1/4 है. सेम अप्रोच विल बी यूज फॉर दिस इक्वेशन, फॉर दिस इक्वेशन. तीनों चॉइस वेरिएबल के जरिए जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, सो वी विल हैव बेसिकली 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. And then we have 3 equations, so we have to solve number first equation 1 and equation 2. When we will solve, that means we are dividing the equation 1 with 2, so px over py, हम बिल्कुल इस तरह से इसको जब हम इक्वल टू 0 कर लेंगे तो what will happen basically कि ये पूरे नेगेटिव टर्म जब इस तरह चली आएगी तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, px. तो हमने यहाँ सिर्फ px लिखा. जब ये पूरे नेगेटिव टर्म इस तरफ चली जाएगी तो ये बन जाएगा खाली पी वाई. ओके, इक्वल टू का साइन आया, और ये वाली टर्म को जब हमने इस वाली टर्म से डिवाइड किया तो हम ये देख रहे हैं कि थीटा दोनों में है, थीटा कैंसिल हो सकता है, दोनों के डिवीजन में 4 है, 4 भी कैंसिल हो सकता है. सो ओनली रिमेनिंग इज 3. ओके, इन द बोथ टर्म्स, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव एक्स एंड वाई टर्म्स. सो हम जब इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे, सो बेसिकली दिस इज़ अ नेगेटिव पावर, अगर इसको हम नीचे ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा. 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1, सो x रेस टू पावर 1, y रेस टू पावर 1. ये हमें एक कंडीशन मिल गई, और इस कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे फॉर x तो हमें यहाँ पर सिचुएशन ये मिलेगी, और जब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे फॉर y तो वी विल हैव दिस सिचुएशन. जब हमें ये x और y की सिचुएशन मिल जाती हैं, एंड देन वी प्लग 1 by 1 in equation number 3, so हमें simple demand function achieve हो जाते हैं, and this demand function is called the Hessian demand function. So Hessian demand function के अंदर एक उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि Hessian demand function is basically the function of the prices and utility, because कि हम यहाँ पे जिस अप्रोच से जा रहे हैं उसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमें कंज्यूमर की यूटिलिटी को डिस्टर्ब होने नहीं देना है, उसको एक सेम सेटिस्फेक्शन लेवल पे रखना है. सो व्हाट इज, वी हैव आवर यूटिलिटी फंक्शन इज x पावर 3/4, y पावर 1/4. दिस इज आल्सो आवर इक्वेशन नंबर 3. और अगर हम ये वाली x की वैल्यू यहाँ प्लग कर रहे हैं, सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि इसमें 3 py और px, ये तीनों चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है. इसको हम कांस्टेंट को बाहर लेके इसके ऊपर 3/4 अप्लाई कर देते हैं, और सिंपल वी विल लीव द y पावर 3/4, y पावर 1/4, और जब बेसिस सेम होंगी पावर ऐड होगी, तो हमारे पास 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1. सो y यहाँ पर सेम आ जाएगा. जब ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी तो सिंपली वी विल सॉल्व फॉर द y, बिकॉज y इज़ आवर डिमांड फंक्शन, और हमारा पूरा डिमांड फंक्शन जो है वो हमें इस तरह से मिल जाएगा कि y इज़ इक्वल टू यूटिलिटी कांस्टेंट px over 3 py रेज टू पावर
whole raised to power 3/4. दिस इज कॉल्ड आवर हिक्सन डिमांड फंक्शन, और यहाँ पर हम छोटा सा ऊपर इसके h लगा देंगे जो इट विल शोज दैट दिस इज कॉल्ड द हिक्सन डिमांड फंक्शन। जब आप टू कमोडिटी केस की बात कर रहे हैं तो एक हमें हिक्सन डिमांड फंक्शन यहाँ मिल गया, सेम अप्रोच विल बी यूज, और अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू डालते हैं तो हमें हिक्सन डिमांड फंक्शन ऑफ x यहाँ पर हमें मिल जाता है। सिंपल सोल्यूशन हमारा वही है, हम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और हमने x की पावर जब 3/4 1 + 1/4 ली तो हमें x से हमारे पास पावर 1 में आ गया, उसको हमने सॉल्व कर लिया x के लिए, तो वी हैव दिस पावर 4। सो दिस इज अप्रोच ऑफ द डुअलिटी and we use this and we got the basically Hickson demand function. Now we discuss about the properties of the Hickson demand function. Hickson demand function की properties हैं उनमें हमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। Basically we have the four properties. Number one, increasing in utility. So we observe that कि जो हमारे Hickson demand function आए हैं उनका जब अगर हम डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव लें, यानी कि Hickson demand function का अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी तो वो शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि अगर यूटिलिटी के बढ़ने से हमारी कंजम्पशन में भी इजाफा होगा। ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपको यूटिलिटी में बढ़ाना है तो उसको ज़्यादा कमोडिटी खर्च करनी पड़ेगी, और हम अपने डिमांड फंक्शन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें एक पॉजिटिव फिगर लाजमी मिलेगी। अगर हम अपनी यूटिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कंजम्पशन में भी इजाफा करना होगा। सिमिलरली वी विल हैव y हिक्सन डिमांड फंक्शन, और अगर उसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी ले लेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव फिगर हमें दे देगा। यहाँ पर हम कांस्टेंट डाल देते हैं क्योंकि अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो हम ये सिंपल कहते हैं कि यूटिलिटी हमारे पास 3 है, अब हम 3 से 4 करना चाहते हैं तो दैट्स मीन वी मस्ट हैव टू कंज्यूम मोर। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट कि इट इज़ ऑलवेज डिक्रीजिंग इन ओन प्राइस। सो what we are saying basically the Hickson demand function का अगर आप ऑन प्राइस यानी px से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप y Hickson डिमांड फंक्शन का उसकी ऑन प्राइस से लें तो वो नेगेटिव आ जाएगा, और ये हमें इजीली फंक्शन से ऑब्जर्व हो सकता है क्योंकि प्राइसेस डिनोमिनेटर में मौजूद है। जैसे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव फिगर मिलेगी। थर्ड वन, इट इज़ कॉल्ड द कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास कंज्यूमर जो है उसकी यूटिलिटी में कोई कमी वाकई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले वो कंज्यूम करता था 7 यूनिट, अब उसको कितने यूनिट कंज्यूम करने पड़ेंगे अपनी यूटिलिटी को सेम रखने के लिए। तो होता क्या है, इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है अगले लेक्चर्स के अंदर कि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कंपनसेटेड क्यों है। जस्ट आई एम गिविंग यू द बेसिक आइडिया कि जब आपकी एक स्पेसिफिक 100 यूटिल्स की आप एक यूटिलिटी ले रहे हैं और किसी भी कमोडिटी की प्राइस में इजाफा हो जाता है तो आप एक कंजम्पशन बंडल के ऊपर का मूव कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली कंजम्पशन बंडल। लेकिन अगर आपकी जिस कमोडिटी की प्राइस में इजाफा होता है तो आप एक नया कंजम्पशन बंडल चूज़ करेंगे जो कि आपकी इनकम को मिनिमाइज़ भी कर रहा होगा लेकिन आपको सेम यूटिलिटी लेवल पे ले जाएगा। प्राइसेस आपको नीचे नहीं लेके जाएंगी। हाँ, कंजम्पशन में कितनी तब्दीली करनी है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड द कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। Now we discuss about the fourth property, the homogeneous of degree 0 in prices। वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब मार्शलन डिमांड फंक्शन में हमने यूज़ किया था कि वो होमोजीनियस डिग्री 0 इन इनकम एंड प्राइसेस है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ प्राइसेस में होंगे होमोजीनियस। अगर हम कोई भी एक डिमांड फंक्शन यहाँ ले लेते हैं तो पहले जनरल शेप में लिख लेते हैं कि भाई हिक्सन डिमांड फंक्शन बेसिकली होता है इस तरीके से, और अगर हम इसको एक लैम्डा से इंक्रीज़ करते हैं यानी लैम्डा पी एक्स और लैम्डा पी वाई और यूटिलिटी, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये इसमें होते हैं, तो यानी कि जब इसको हम ये लेंगे तो ये बेसिकली होमोजीनियस भी होगा और डिग्री 0 भी होगा। ये इसकी जनरल फॉर्म है, होमोजीनियस भी होगा और डिग्री 0 भी होगा। ये एक जनरल फॉर्म है, हम इसको एक अवेलेबल जो फंक्शन हमने ड्राइव किया उससे करके देखते हैं। लेट्स सपोज अगर वी हैव एनी फंक्शन, लेट्स सपोज एक्स हिक्सन डिमांड फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन बेसिकली? फंक्शन इज u बार 3
power 1/4 and py and px and 1/4। अब इसमें दोनों में आपने इनकम को रेज करना है लैम्डा से। सो जस्ट वी विल यूज़ द लैम्डा साइन, और जैसे हम इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि ये लैम्डा अगर डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा फंक्शन एज इट इज़ रिपीट हो गया है। जब फंक्शन हमारा एज इट इज़ रिपीट हो जाता है इसको हम कहते हैं ये होमोजीनियस हो गया है। और लैम्डा को अगर हम सॉल्व करें तो वो 1 - 1 यानी कि अगर इसकी पावर 0 हो जाएगी और 0 हो जाएगी तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों प्राइसेस को एक सेम रेशो से बढ़ाया जाए तो कंजम्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।